हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट क्लास 12 के थे उन लोगों का आज केमिस्ट्री का पेपर हो गया है। तो जो स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है वो कृपया ऑब्जेक्टिव का आंसर मैच करके बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना सही हुआ या फिर कितना गलत हुआ है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है पहला नंबर क्वेश्चन में। तो पहला नंबर क्वेश्चन में दिया है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ पारसीकारक का कार्य करता है। इंग्लिश में विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस एक्ट एज एन इमल्सिफायर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोप। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन जैव उत्प्रेरक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, एंजाइम, ऑप्शन बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ, निम्न में से कौन आकार चयनात्मक उत्प्रेरक है। इंग्लिश में होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए शेप सेलेक्टिव कैटेलिस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ZSM5, ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, इन थर्माइट प्रोसेस रिड्यूसिंग एजेंट इज। मतलब थर्माइट विधि में अवकारक क्या होता है वो बताना है। तो इसमें हो जाएगा आंसर आपका एल्यूमिनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण तनु साइनाइड विलयन से उसके अयस्क के नीलाक्षण से प्राप्त किया जाता है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एक्सर्टेड बाय लीचिंग द ओर्स विथ डाइल्यूट साइनाइड सॉल्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिल्वर, ऑप्शन नंबर ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, हड्डियों का मुख्य संघटक क्या है। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बोन्स इज। तो इसका आंसर हो जाएगा Ca3PO4 का होल 2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण उसके अयस्क के विद्युत अपघटन से नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए यहाँ पे, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज मिथाइल एमाइन प्रिपेयर्ड। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से हम लोग मिथाइल एमीन को बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, माल्टोस के जल अपघटन से प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग माल्टोस का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो 2 ग्लूकोज बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा एक वृहत अणु नहीं है। ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैक्रो मॉलिक्यूल। तो इसका ऑप्शन मतलब सी हो जाएगा करेक्ट, प्लेमिटेट। ठीक है। अब 11 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, निम्न में कौन ज्विटर आयन बनाने में समर्थ है। तो ज्विटर आयन बनाने में कौन सा समर्थ है, ये हो जाएगा एमिनो एसिड NH2CH2COOH। अब क्वेश्चन नंबर 12 में, निम्नलिखित में किसका उपयोग प्रति ऑक्सीकारक के रूप में होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर साइट्रिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, राइबोफ्लेविन निम्नलिखित में किसका रासायनिक नाम है। तो राइबोफ्लेविन जो है वो विटामिन B2 का नाम होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, निम्नलिखित में किसका उपयोग उपशामक के रूप में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ल्यूमिनल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ऊर्ज अभिक्रिया में एल्काइल हैलाइड का अवकरण निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है। ठीक है। तो ये तो ऊर्ज में क्या होता है, Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलिक कास्टिक पोटास के साथ उबालने पर बनता है। तो इंग्लिश में देखेंगे क्या मतलब, इथाइल ब्रोमाइड ऑन बॉइलिंग विथ एल्कोहलिक कास्टिक पोटास गिव्स, तो हो जाएगा अगर इसको हम लोग इसके साथ गर्म करते हैं तो इथाइलिन या फिर इथिन, तो यहाँ पे इथाइलिन ही दिया तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं। 17 में एक रिएक्शन दिया हुआ है, जैसे बेंजीन रिंग के ऊपर में कोई भी हेलोजन लगा हुआ रहेगा तो उसके साथ 2 मॉलिक्यूल Na का लेना है। तो इसके लेने के बाद प्लस में करना है RX ड्राई ईथर के साथ, तो क्या प्रोडक्ट मतलब इस रिएजेंट का आपको नाम बताना कि ये कौन सा रिएजेंट है। तो ये हो जाएगा वुड्स अभिक्रिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट रिएक्ट विथ इथाइल एमाइन टू गिव इथाइल अल्कोहल, निम्नलिखित में कौन सा अभिकर्मक एथिल अमीन से अभिक्रिया कर एथिल अल्कोहल बनाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर मतलब HNO2, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किसे कास्ट स्प्रिट कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिथाइल अल्कोहल को कास्ट स्प्रिट कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है एक अल्कोहल के वाष्प को जब तप्त अवकृत तांबा के ऊपर से गुजारा जाता है तो एक एल्कीन बनाता है, यह अल्कोहल है। मतलब व्हेन वेपर ऑफ एन अल्कोहल आर पास्ड ओवर हॉट रिड्यूस्ड कॉपर इट गिव्स एन एल्कीन, द अल्कोहल इज। तो हम लोग जानते हैं कि मतलब अगर प्राइमरी अल्कोहल को क्या बोलते हैं, प्राइमरी अल्कोहल का Cu के साथ अभिक्रिया करते तो एल्डिहाइड बनता था, और सेकेंडरी का अगर Cu के साथ अभिक्रिया करते थे तो क्या हो जाता था, कीटोन। और टर्सरी के साथ अगर हम लोग कॉपर का टर्सरी अल्कोहल का रिएक्शन कॉपर के साथ करते हैं तो एल्कीन बनाता था। तो ये हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, टर्सरी अल्कोहल, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं। फिनॉल निम्नलिखित में किसके साथ एक विशेष रंग का यौगिक बनाता है, ठीक है। फिनॉल गिव्स ये कंपाउंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक क्लोराइजेशन विथ विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग, तो हो जाएगा इसका एक्वस FeCl3 सॉल्यूशन करेक्ट आंसर, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है एक अभिक्रिया AA प्लस AB, ये केमिकल काइनेटिक्स का है। तो ये मतलब फॉर ये रिएक्शन AA इसका कोफिशियंट है B प्रोडक्ट माइनस DA/dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, -A/B dB/dt, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, रेडियो सक्रिय क्षय एक है, रेडियो एक्टिव डिके इज एन, ये हो जाएगा इसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 में देखना है। 288 केल्विन पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा H2CH4CO2 एवं NH3 गैसों के अधिशोषित आयतन का क्रम है। मतलब सबसे ज़्यादा किस में होगा वो बताना है। तो सबसे ज़्यादा NH3 में, उसके बाद CO2, उसके बाद CH4, उसके बाद H2, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 25, लैंगमुर के अधिशोषण समताप का सही व्यंजक है। तो ये हो गया द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर लैंगमुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज X/m/AP/1 + BP, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, कोलाइडली कणों का आकार होता है। तो कोलाइडली कणों का आकार कितना होगा, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पे मान लीजिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 27, धुआं एक कोलाइडली अवस्था है जिसमें एक ठोस गैस में
प्रक्षिप्त रहता है, यही होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मक्खन एक उदाहरण है, मक्खन किसका उदाहरण है ये बताना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका पायस का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में, ईथर का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 उसके बाद O, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में, निम्नलिखित में कौन अभिकर्मक एसिटल्डिहाइड एवं एसीटोन दोनों से आसानी से अभिक्रिया करता है? तो इसका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया हुआ है? CH3CH2COO इसका यूपेक नेम, तो यहाँ पे टोटल कितना 5 कार्बन है, तो 3 पेंटेनोन इसका हो जाएगा यूपेक नेम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में किसके साथ केनिजारो अभिक्रिया होती है? ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड HCHO, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन टार्टरिक अम्ल है? टार्टरिक अम्ल मतलब CH2COOH फिर CH2COOH, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 34 में दिया हुआ है, एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया NaHCO3 के संतृप्त विलयन से कराने पर बुदबुदाहट होती है, तब वह यौगिक है। तो ये हो जाएगा क्या, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में निम्नलिखित में कौन सा आइसोप्रोपाइलेमाइन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CH3CH3 उसके बाद सेकेंडरी कार्बन पे NH2। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया हुआ है, 234.2 ग्राम चीनी के जलीय घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलल सांद्रण है, तो इसका हो जाएगा 0.5। इसको अगर सॉल्यूशन वाला न्यूमेरिकल सॉल्व किएंगे तो पता चलेगा कि कैसे होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में कौन समीकरण फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम को व्यक्त करता है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा M=C इंटू ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में दिया हुआ है, तनुता बढ़ाने पर किसी विद्युत अपघट्य का विशिष्ट चालकत्व घटता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 38 का करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में ABCD कोई मतलब ABC और D धातुओं के मानक अवकरण विभव क्रमशः मतलब 3.05 1.66 0.40 और 0.80 वोल्ट है, इनमें किस धातु की अवकरण क्षमता सबसे अधिक होगी? ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए की अवकरण क्षमता सबसे अधिक होगी, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में देखते हैं, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? तो लेड स्टोरेज बैटरी को क्या बोलते हैं? द्वितीयक सेल, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को व्यक्त करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्हेनियस समीकरण। निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि अभिक्रिया नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CH3COO C2H5 प्लस NaOH, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में, क्वेश्चन नंबर 43 में दिया हुआ, एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर 4। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में देखते हैं, पिंड केंद्रित घनाकार सेल में पैकिंग का
संकुलन गुणांक, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0.68%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 में क्या दिया हुआ, निम्नलिखित में कौन लो चुंबकीय पदार्थ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में किसमें फ्रैंकल दोष है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फ्रैंकल डिफेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 में दिया हुआ निम्नलिखित में किस यौगिक का जलीय घोल असामान्य परासरणी दाब प्रदर्शित करता है? ठीक है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एक्सबिट एबनॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कॉमन साल्ट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 48, किसी विलय के विलायक में एक मोलल घोल के क्वथनांक उन्नयन को कहा जाता है? द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट इज कॉल्ड, इसका ऑप्शन नंबर ए इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 49 में, क्वेश्चन नंबर 49 में दिया हुआ निम्नलिखित में किसके जलीय घोल का वाष्प दाब सबसे कम होता है? तो इसमें से देखना है सबसे मतलब जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ आयन होगा वो कम देगा, तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, 0.1 MnA3PO4। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में P4O10 का व्यापक उपयोग होता है? ठीक है, P4F10 का व्यापक, द एक्सटेंसिव यूज ऑफ P4O10 इज डन एज हो जाएगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब निर्जली कारक के रूप में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 में देखते हैं, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज द मोस्ट एसिडिक, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी N2O5 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 52 में देखते हैं, निम्नलिखित में किसका बंधन ऊर्जा सबसे अधिक होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सल्फर और सल्फर के बीच हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53 में सल्फर अणु होते हैं, ठीक है, सल्फर मॉलिक्यूल इज होता है एक ऑक्टा एटॉमिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 54 में देखते हैं। 54 में दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सबसे सबल भस्म है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, तो ClO माइनस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में कौन शून्य के अतिरिक्त सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग exhibit only one oxidation state other than 0, तो ऑप्शन नंबर बी F2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 56 में दिया हुआ निम्नलिखित में कौन अवकारक का कार्य नहीं करता है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। ठीक है, CO2। क्वेश्चन नंबर 57, यदि एक संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास +3 ऑक्सीकरण अवस्था में Ar3D4 है तो इसकी परमाणु संख्या, तो ऑक्सीकरण अवस्था में अगर ये है तो 3 माइनस करना तो 24 3 कितना हो जाएगा 3D, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, एटॉमिक नंबर उस एलिमेंट का हो जाएगा 26। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 58, लेंथेनाइड तत्वों की सबसे सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर।
अब क्वेश्चन नंबर 59, NiCO4 में Na की ऑक्सीकरण अवस्था 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। जटिल यौगिक CONH3 5Cl Cl2 के जलीय विलयन में आयनों की संख्या, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो ब्रैकेट के अंदर जितना है वो और उसके बाहर में 2, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मतलब 3 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 में दिया हुआ है CONH3 का होल 5Br SO4 एवं CONH3 का होल 5SO4 Br एक दूसरे के हैं, तो यहाँ पे देखिए आयन का क्या हुआ चेंज, तो ये हो गया आयनन समावयव या फिर आयनन आइसोमर, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 62 में चलते हैं। 62 में विटामिन B12 में उपस्थित रहता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, कोबाल्ट। अब क्वेश्चन नंबर 63, जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन से अभिक्रिया करता है तब निम्नलिखित में से कौन बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी क्लोरोटन आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में कौन उत्कृष्ट गैस आसानी से द्रवीकृत हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जेनॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सल्फर का परऑक्सी अम्ल है, तो ये हो जाएगा H2S2O8, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण अमोनिया से होता है, तो ये हो जाएगा ओसवाल्ड विधि द्वारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में कौन गैस जल के ऊपर संग्रहित नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा SO2, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 68, पारा Hg को ओजोन की अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन बनता है। ठीक है, अगर पारा का अभिक्रिया ओजोन के साथ करेंगे तो HgO बनेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 69 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 69 में क्लोरीन का विरंजक गुण का कारण है, द ब्लीचिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू, ये हो जाएगा इसका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी मतलब ऑक्सीकरण गुण, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 70 में उत्कृष्ट गैसों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब नोबेल गैस का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2 NP6, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये जितना भी बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव था सारा एकदम करेक्ट आंसर है। आप लोग अब बताएं कि कितना आप लोगों का सही हुआ या फिर कितना